कक्षा 12वीं विषय भौतिक शास्त्र अध्याय 2 विद्युत विभव एवं धारिता। आज जो हम इसके अंतर्गत पढ़ने वाले हैं वह है समांतर प्लेट या पट संधारित्र की धारिता का हमको व्यंजक निकालना है, जबकि प्लेटों के बीच पूर्णतः परावैद्युत पदार्थ भरा हो। इस तरह का दो क्वेश्चन होता है, पूर्णतः परावैद्युत पदार्थ भरा हो या फिर हम यहाँ पर कह सकते हैं कि आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ भरा हो। इसकी धारिता को प्रभावित करने वाले कारकों को भी समझना है। तो इस प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले चित्र को समझते हैं। चित्र में मान लेते हैं कि ये दो प्लेटें हैं P1 और P2। इनका जो क्षेत्रफल है वो A है। प्लेटों के बीच के विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है। प्लेटों के बीच की दूरी D है। मान लीजिए हम पहली प्लेट को +Q आवेश दे रहे हैं और दूसरी प्लेट को पृथ्वीकृत किए हुए, पृथ्वी से जोड़े हुए हैं। इन प्लेटों में जो आवेश घनत्व है वो सिग्मा = Q/A है। ये आवेश घनत्व कहलाता है, इसको हम पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। तो इतना तो चित्र के बारे में आपसे बनना चाहिए और ये बहुत सरल सा प्रश्न है। इस प्रश्न को करने के लिए तीन चीज़ें आपसे आनी चाहिए। सबसे पहले हम इसमें निकालते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो सूत्र होता है प्लेटों के लिए σ/ε0 होता है। दूसरा हमको निकालना होता है विद्युत विभव या विभवांतर। तो ये प्लेटों के बीच के विभवांतर का ये सूत्र होता है V/ED। फिर तीसरा निकालना होता है इससे संधारित्र की धारिता, और ये होता है Q/V। बस इतना चीज़ यदि आपसे बन गया तो ये डेरिवेशन बड़े आराम से आपसे बन जाएगा। तो आपसे चित्र बन जाना चाहिए। फिर से देख लीजिए, पहला काम क्या करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। दूसरा काम क्या करना है, विद्युत विभव या विभवांतर की गणना करना है। और तीसरा क्या है, संधारित्र की धारिता का व्यंजक निकालना है। तो चलिए एक तरफ से करते हैं। सबसे पहले ये जो चित्र है, चित्र के बारे में हमको लिखना है। तो माना समांतर प्लेट संधारित्र की दो प्लेटें कौन कौन सी थी, P1 और P2 थी। इनके बीच की दूरी क्या है, D है। इनका क्षेत्रफल क्या है, A है। प्लेट P1 को क्या दिया गया है, +Q आवेश दिया गया है, तथा प्लेट P2 को पृथ्वीकृत किया गया है। अब जैसा कि सबसे पहले हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है, तो प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर होता है σ/ε0। तो यहाँ पर जो सिग्मा है निर्वात की विद्युतशीलता है, आप यहाँ पर बता सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर E बराबर Q/ε0A। ये कैसे आ गया, तो यहाँ देखिए सिग्मा है। जो सिग्मा का मान होता है इसको पृष्ठीय आवेश घनत्व तो कहते हैं, ये होता है Q/A। तो सिग्मा हटा के उसकी जगह पर क्या लिख दिए हैं, Q/A/ε0 तो पहले से था। इस तरह से ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो गई। इसके बाद हमको निकालना है प्लेटों के बीच का विभवांतर। तो विभवांतर का सूत्र ये होता है V = E/D। तो यहाँ पर V की जगह तो हम V ही लिख दिए हैं। E की जगह पर देखिए जो E का मान है ये वाला देख लीजिए, ये E का मान है, ये Q/ε0A और *D ये मान है, तो इसको हम रख दिए। D तो ये इसी में था, इस तरह से आ गया V का मान। अब तीसरा जो स्टेप था वो था समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता निकालने का। तो धारिता का जो सूत्र होता है C = Q/V होता है। तो यहाँ C की जगह C लिखे, बराबर की जगह बराबर है, Q की जगह Q है, यहाँ आ गया V। तो ये जो V का मान है यही मान यहाँ पर हम लिख दिए हैं, पूरा का पूरा V का मान रख दिए हैं। अब यहाँ पर देखते हैं कि ये Q और Q कैंसिल हो जाएगा, ये ऊपर जो है पक्षांतर हो जाएगा। तो ε0A क्या हो जाएगा, D। इस तरह से ये हो जाएगी संधारित्र की धारिता, जबकि प्लेटों के बीच निर्वात हो। अब मान लीजिए इसके बीच परावैद्युत पदार्थ भरा हो। तो प्लेटों के बीच यदि परावैद्युतांक भरा हो, जिसका परावैद्युत पदार्थ भरा हो जिसका परावैद्युतांक K है, तो यहाँ पर ε0K आ जाता है यहाँ पर, और A/D हो गया। तो इस तरह से इसमें K और लिख देंगे। अब है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक। तो ये कारक आपको याद नहीं करना है, इस सूत्र में सब कुछ है। ये संधारित्र की धारिता है। तो यहाँ पर देख लेते हैं, ये परावैद्युत पदार्थ हो गया कि परावैद्युत पदार्थ रखेंगे तो धारिता का मान बढ़ेगा। यहाँ पर क्षेत्रफल बढ़ाएंगे तो बढ़ेगा, और यदि हम यहाँ पर दोनों प्लेटों के बीच की दूरी को बढ़ाएंगे तो घटेगा। बस यही चीज़ हमको यहाँ पर लिखना है सूत्र के अनुसार। तो देख लीजिए C/A। यहाँ C/A का मतलब C का संबंध हम किससे बताना चाहते हैं, A से बताना चाहते हैं। तो प्लेटों का क्षेत्रफल बढ़ाने पर धारिता बढ़ती है, क्योंकि यहाँ जो C है वो A के समानुपाती है। इसी तरह से ये C/K लिखा है। अब C का संबंध हम K से बनाना चाहते हैं, ये ऊपर ही लिखा है। तो प्लेटों के बीच परावैद्युतांक माध्यम रखने पर धारिता क्या होती है, बढ़ जाती है।
इसके बाद यहाँ पर डी है तो यहाँ सी प्रोपोर्शनल 1/d हो गया, ये अपॉन में है मतलब एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती है। जब व्युत्क्रमानुपाती होता है तो प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ाने पर धारिता घटती है। थैंक यू।